मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र में संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो रामनगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी भी इसको दे दी गई है, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए वो लगेंगे। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने मधुमक्खी पालन सहित बागवानी और कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख स्तंभ हमने बनाया है। इस क्षेत्र के विकास के पर हमने विशेष हमारी सरकार ध्यान दे रही है। प्रदेश में वर्ष 2014 में कुल बागवानी क्षेत्र 1,17,000 एकड़ था, जो आज बढ़कर के 2 गुना हो गया है, यानी 2,60,000 एकड़ हमने बागवानी क्षेत्र के अंदर भी किया है। अभी भी मैंने अपने बजट भाषण के अंदर ये घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 3 एक्सलेंसी सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र वो बना रहे हैं और जल्दी ही उसके ऊपर काम भी चल रहा है, ताकि हमारा किसान की आय बढ़े और वो हॉर्टिकल्चर के अंदर भी आए। हम जैसे सिरसा की तरफ हम देखते हैं, वहां पर किन्नू की खेती बहुत ज्यादा हमारा किसान उत्पादन करता है। हिसार के अंदर स्ट्रॉबेरी की हम करते हैं, गुआवा की करते हैं, अमरूद की करते हैं। और हमने कहा है कि हमारा जो ये यमुनानगर और अंबाला पंचकुला का एरिया है, ये लीची का एक्सीलेंस सेंटर बने और यहां पर उत्कृष्टता केंद्र हो, ताकि हमारे किसान की आय बढ़े, और आय बढ़े तो उसको भी उसकी आय दुगनी से भी ज्यादा हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि ये पहली बार इस सरकार ने निर्णय लिए हैं कि मेरे किसान को उसकी फसल का घाटा भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो सब्जी का किसान है आपके सामने है कि 2014 से पहले मेरा ही किसान था, आलू की ट्रेली भरी भराई सड़क पे चढ़ के चला जाता था। मालूम है ना आपको? आप लोगों ने भी किसी न किसी झाड़ी होगी कभी न कभी। आलू की ट्राली कितना वो अपने खेत के अंदर खर्च करके वो उत्पादन करता था, और जब उसको मूल्य, लाभकारी मूल्य की बात आती थी, उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता था। उसको सड़क पर के ऊपर उस ट्राली को घेर करके अपने घर बिना पैसे के जाना पड़ता था, उसका खर्चा भी उसके घर गल में पड़ता था। और फिर ये लोग बोलते हैं विपक्ष के कि किसान की हालत खराब हुई है। परंतु मुझे खुशी है मित्रों, 2014 के बाद मेरा कोई भी किसान हरियाणा के अंदर जो सब्जी का उत्पादन कर रहा है, आज तक आपने एक भी ट्राली सड़क के ऊपर झाड़ी हुई हरियाणा के अंदर नहीं देखी है। उसकी भावांतर भरपाई देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,000 किसानों के खाते में 135 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई का पहुंचाने का काम किया है। अपने किसान को हमने उसको लाभकारी मूल्य मिले, इसकी गारंटी अगर किसी ने दी है तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने ये गारंटी अपने किसान को दी है, ताकि उसको घाटा ना हो। और अगर बाजरे की बात करें आपके सामने, अगर उधर से महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी साइड या भिवानी साइड से हमारे लोग यहाँ बैठे होंगे, इनको मालूम है बाजरे की क्या स्थिति होती थी। आज उसकी भावांतर भरपाई भी देने का काम यही सरकार ने किया है। कैसे सरकार के किसान घाटे में क्यों जाए, क्यों उसकी हालत खराब हो, जिसके ऊपर लगातार विपक्ष उंगलियां उठाता रहा, किसान की हालत खराब हुई है। हमने अपने किसान के, बाजरे का जो किसान है, आज स्थिति ये है, इनको मालूम होगा, हम उसका ध्यान भी रखते हैं। आज राजस्थान, पंजाब का किसान बाजरा अपना लेकर के हरियाणा में बेचने का काम करता है, ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिले। उसकी भावांतर भरपाई देने का काम हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए
कि हमने अब तक 928 करोड़ रुपया बाजरे के किसान को उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है, ताकि उसको घाटा ना हो, उसको उसका लाभकारी मूल्य मिले। भाई ये सरकार कितनी गति से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। धीरे धीरे करके किसान को मजबूत और खुशहाल करने का काम ये सरकार कर रही है, परंतु विपक्ष किस प्रकार से दुष्प्रचार करता रहता है और बोलता रहता है कि किसान की हालत खराब है। भाई हालत तो थोड़े समय के अंदर खराब हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में मेरा किसान संपन्न और खुशहाल हुआ है, इस बात को हमने समझने की जरूरत है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर इजराइल के सहयोग से 11 उत्कृष्टता के अंदर एक्सीलेंसी सेंटर वो बनाए हुए हैं। हमने प्रदेश में 750 आईपीओज का गठन वो किया है। हमारी सरकार आईपीओज को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, जैसे आज आपकी कार्यशाला चल रही है, और तकनीकी मार्गदर्शन हमारी सरकार देती है। आज किसानों की ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, मैंने अभी पिछले दिनों घोषणा की थी और उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया। आज हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमने उस बात को भी ध्यान रखा है। अभी हमने कहा है, उसकी योजना रचना बना दी है कि मेरा ये कुरुक्षेत्र का एरिया, ये सनफ्लावर का एरिया, सूरजमुखी का एरिया